हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी के सहारनपुर की पहाड़ियों में जाएंगे तो वहां पर आपको मां शाकंभरी के दर्शन होंगे। यह वही जगह है जहां पर मां सती का शीश कटकर गिरा था। देवी मां के जयकारों से गूंजते पहाड़ों के बीच आस्था का वो अनमोल केंद्र, जहां आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं और मन ममता में भीग जाता है। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में बसे सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर की, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं और मां की कृपा से मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं मां शाकंभरी देवी की पावन धरती पर और जानते हैं मां शाकंभरी देवी का महारहस्य। नमस्तस्य 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 नमो नमः। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में विराजित मां शाकंभरी देवी का मंदिर, माता रानी का ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मां शाकंभरी के दरबार में हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मां शाकंभरी के इस धाम की गिनती देश की 51 प्रमुख और पवित्र शक्तिपीठों में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शाकंभरी देवी मां आदिशक्ति जगदम्बा का ही एक सौम्य अवतार है। इन्हें चतुर्भुजी तो कहीं पर अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में भी दर्शाया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां शाकंभरी देवी के मुख्य मंदिर के पास ही वीर खेत के नाम से प्रसिद्ध एक मैदान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी मैदान पर मां शाकंभरी और दुर्गम नामक राक्षस का घोर युद्ध दिया, लेकिन पृथ्वी पर इस युद्ध की वजह से हरियाली समाप्त हो गई। मां ने भीमा और भ्रामरी रूप में दैत्यों का संहार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा पृथ्वी से जल भी खत्म हो गया और उनका भक्त त्राही त्राही कर रहा है, माता रानी ने शताक्षी देवी के रूप में पृथ्वी पर जल की धाराएं। दरअसल यूपी के सहारनपुर के इस मंदिर में देवी कालरात्रि का शांत रूप मौजूद है, जिसे शताक्षी देवी के रूप में माना जाता है। देवी ने जब देखा कि भक्त रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तब माता रानी का हृदय द्रवित हो उठा, जिसके बाद देवी शताक्षी के पूरे शरीर पर सहस्त्र नेत्र उभर आए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हीं अश्रुओं से पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई और शाकंभरी मां के रूप में देवी प्रकट हुई। माता शाकंभरी ने शाक और फल का आशीर्वाद दिया, जिससे पृथ्वी फिर से हरियाली से भर गई। लहलहा उठी माता ने शाक, फल और वनस्पतियों को उत्पन्न किया और मानव जाति को भूख से मुक्ति दिलाई। तभी से इन्हें शाकंभरी यानी शाकों से पालन करने वाली देवी कहा गया। मां शाकंभरी को हलवा, पूरी, फल और खासतौर पर सराल फल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि सराल वो फल है जिसने देवताओं की भूख मिटाई थी। देवताओं की प्रार्थना पर मां भगवती ने कंदमूल तथा शाक सब्जी उत्पन्न की, जिससे मानव जाति का पोषण हो सके। इसलिए मां भगवती को यहाँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजा जाता है। मां शाकंभरी के दरबार में लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पर पैदल तो आते ही हैं, साथ ही मां को दंडवत प्रणाम करते हुए भी भक्त माता रानी के दरबार में पहुँचते हैं। मां की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु यहाँ पर खाली झोली लेकर आते हैं, लेकिन खुशी खुशी हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। मां शाकंभरी देवी ने धरती से सूखे को हटाया और अन्न, जल और जीवन की नई धारा बहा दी। आस्था का ये सच आज भी सहारनपुर के इस प्राचीन मंदिर में गूंजता है। आइए अब जानते हैं मां शाकंभरी के प्राकट और उनके अनन्य भक्त बाबा भूरादेव की कथा। विश्व विख्यात सिद्धपीठ दरबार मां शाकंभरी देवी का मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी
भक्त शीश झुकाकर मुरादें मांगता है। माँ शाकंभरी देवी उसकी मन्नतें जरूर पूरी करती हैं। माँ शाकंभरी के बारे में विस्तार से मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, कनकधारा स्रोत आदि में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि शिवालिक पर्वत पर पुरातन काल में माँ गौरी नारायणी का शीश गिरा था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। एक बार राजा दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना पिता के निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गईं, जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दक्ष ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। पिता के मुंह से पति का अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ पत्नी के वियोग को सह न सके, वह माता सती का शव लेकर शिव तांडव करने लगे। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी, जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग और आभूषण 51 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बन गए। इसमें से सती का शीश सहारनपुर के इसी शाकंभरी शक्तिपीठ के पास गिरा था। मान्यता है कि माँ भगवती सूक्ष्म रूप में इसी स्थल पर वास करती है। मंदिर में अंदर मुख्य प्रतिमा शाकंभरी देवी के दाईं ओर भीमा और भ्रामरी और बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। शताक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि शाकंभरी देवी की उपासना करने वालों के घर शाक यानी भोजन से भरे रहते हैं और मंदिर के गर्भगृह में माँ शाकंभरी के साथ साथ माँ भीमा देवी, माँ भ्रामरी और माँ शताक्षी सहित गणपति जी की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ की आभा ही कुछ अलग है। जैसे ही आप मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्तियों की सुगंध और जय माँ शाकंभरी की जय जयकार से माहौल भक्ति में उठता है। नवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला भी लगता है। दूर दूर से आए भक्त दंडवत करते हुए माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और यहाँ की हवा में सिर्फ एक ही स्वर गूंजता है, जय माँ शाकंभरी। माँ शाकंभरी केवल अन्न की ही नहीं, संपूर्ण जीवन मूल्यों की संरक्षिका है। कहा जाता है कि माँ के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। सहारनपुर की शिवालिक वादियों में विराजती माँ शाकंभरी देवी सिर्फ शक्ति की प्रतीक नहीं, ममता, करुणा और अन्नपूर्णा का अवतार है। यहाँ का हर कोना, हर परंपरा आपको माँ की कृपा का एहसास कराएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त है तो कमेंट में लिखते हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।